हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक की कि वोकैब कैसे याद करें, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे याद करें वोकैब। जैसा कि मैं आपको आज बताने वाला हूं 2 सॉल्यूशन जो अप्लाई करके मैंने अपने नंबर काफ़ी इम्प्रूव किए हैं, बूस्ट किया है मैंने। आप देख सकते हैं पहले मेरे कितने नंबर आते थे और आज मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला ये है कि आपको रोज़ कितने कितने वर्ड याद करने हैं, जिसके लिए अगर आप बिगिनर हैं तो 20-20 करके आप 20 इडम्स, 20 OWS और 20 साइनो रेगुलर तौर पर याद कर सकते हैं एज आ रिपीटर। अगर आपने एक बार उसको गो थ्रू कर लिया है, आपको रिवीजन करना है, तो आप 100-150 भी रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन अगर आप बिगनिंग फेज में हैं, आप शुरू कर रहे हैं तैयारी, या अभी आप याद कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए 20-20 ही मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है उसके हिसाब से। और दूसरा क्या है, दूसरा जो सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है जो कि मैंने अप्लाई किया कि 20-20 अगर याद करने हैं तो कहाँ से याद करने हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो किया था जिसका नाम है देसी पढ़ाकू। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया है, एक एक वर्ड का निमोनिक्स के तौर पे एग्जांपल देके समझाया है। एक एक वर्ड, एक एक ईडम, एक एक साइनो एंटो, सबका निमोनिक्स बना के इन्होंने पढ़ाया हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट एक एग्जांपल के तौर पे लगा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक याद रहेगा। और मैंने अप्लाई किया है, खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आज क्या है, मुझे पूरी की पूरी वोकेबलरी याद है। और आप नंबर देख सकते हैं मेरे के पहले कितने नंबर आते हैं। और हाँ, वोकेबलरी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आपको वोकेबलरी याद है तो इंग्लिश में आपके 25 से 30 नंबर तो बिना ग्रामर पढ़े ही आने लगेंगे। लगभग अगर आप थोड़ा भी गो थ्रू हैं ग्रामर से तो 30 नंबर तक आने लगेंगे। लेकिन सबसे मेजर जो रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वोकेबलरी का है। तो वोकेबलरी पर ध्यान दीजिए। और ब्लैक बुक इनफ है, सफिशिएंट है, SSC के लिए तो बिल्कुल इनफ है।